आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum to all my dear students and the dear viewers. Today I want to explain about the aims, goals and objectives in the curriculum. Before going to start about these terms, I want to explain these terms generally. जनरल और करिकुलम के एतबार से इन टर्म्स में फ़र्क है। पहले जनरली देख लेते हैं। एम्स जो हैं वो इंसान खुद बना सकता है। हर इंसान के अपने एम्स हैं जो ज़िंदगी के बहुत बड़े ख्वाब होते हैं, या ज़िंदगी का एक हतमी जो समझता है कि ये मैं हासिल कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी का समझने की सवर सकती है, ये आखिरी और बहुत बड़ा ख्वाब है। तो एम्स जो होते हैं वो बहुत बड़े ख्वाब है ज़िंदगी के, उसको हम एम कहते हैं। और मिसाल के तौर पर एक इंसान कहता है कि जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो उसका एक बड़ा एम है और उसकी रोशनी में फिर वो अपने गोल सेट करता है। मिसाल के तौर पर अब इंसान जो है वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसी फील्ड को अख्तियार करेगा। साइंस की फील्ड है, वो सब्जेक्ट्स हैं, तो एडमिशन लेता है, फिर वो उसी तरह के कोर्सेज़ वगैरह अख्तियार करता है। तो जो चैनल अख्तियार करता है वो गोल्स हैं, उसकी रोशनी में जो एम्स को हासिल करने की कोशिश में करता है, तो वो उसके गोल्स हैं। उसके बाद जो डेली की बुनियाद पर जो प्रैक्टिसेस डेली करता है, याद करता है, सबक पढ़ता है, देखता है, करता है, तो डेली की बुनियाद पर जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसी तरह हम करिकुलम के एतबार से समझेंगे, ठीक है। एम्स क्या हैं? एम्स जहाँ जबकि जनरली हमने देखा था कि इंसान खुद बना सकता है, यहाँ हमारा जो है वो अख्तियार नहीं होता एम्स बनाने में। ये एम्स जो होते हैं वो नेशनल वाइड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल वाइड मीन्स ये है कि फिर क्योंकि ये ख्वाब जो है वो एक मेरा और आपका नहीं है, ये ख्वाब एक पूरी कौम का है। ये नज़रिए की बुनियाद पर उस कौम का क्या हम किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो वो उसका तमाम का अख्तियार जो है वो गवर्नमेंट का है, हुकूमत वक्त का है। वो सोच सकती है कि अपनी कौम को हमने क्या देना है, क्या करना है, किस तरफ लेके जाना है। तो वो बड़े मकासद जो है वही उसका तयन जो है अथॉरिटी करती है। अब अथॉरिटी में जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स हैं, गवर्नमेंट है, आपके करिकुलम विंग है, ठीक है, मिनिस्टर्स वगैरह हैं जितने भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर्स और स्टेक होल्डर्स, ये तयन करते हैं आपके करिकुलम को, ठीक है। तो इट मीन्स ये है कि ये जो फ़िलासफ़िकल हैं और वाइडर इन टर्म हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वी कांट मेजर देम, ठीक है। दीज आर नॉट ऑब्जर्वेबल। तो ये ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं, इनको हम आमतौर पर ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते क्योंकि ये जर्नल हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं गोल्स की तरफ। गोल्स जो हैं ये दीज आर फार्मूलेटेड इन द लाइट ऑफ द एम्स। एम की रोशनी में ये गोल सेट किए जाते हैं। ये एम्स हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अब हमने मज़ीद क्या करना है, वो कौन सी लाइन अख्तियार करनी है, वो कौन सा चैनल अख्तियार करना है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं वो ये चैनल है गोल्स, ठीक है, हमारे पहुंचने का, ठीक है। ये वो रास्ता है, वो तरीक़ाकार है जिससे हम अख्तियार करके आगे अपने मंज़िल को पहुंच सकते हैं। वो ये सारा चैनल है। तो ये चैनल जो है ये भी हम आम तौर पर इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये एम से ज़रा नैरो डाउन होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव से मज़ीद बड़े होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो एम्स जो हैं उसकी रोशनी में ये बनाए जाते हैं और ये मेजरेबल ये भी नहीं हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं ये, जैसे कि एम्स भी हमारे लॉन्ग टर्म है और गोल्स भी हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, लेकिन बनिस्बत एम्स के ये ज़रा कम लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। और ये आम तौर पर आउटकम्स हैं, ये तमाम अगर हम उसको ओवरऑल देखेंगे तो ये हमारे आउटकम्स हैं। और ये वो तमाम जैसे मिसाल के तौर पर हमारे मैट्रिक का रिज़ल्ट है, एफएससी का रिज़ल्ट है, ये छोटे-छोटे हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, वो कोर्सेज़ जो हम अख्तियार कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उस लाइन में जाने के लिए, वो तमाम चैनल्स जो हैं वो तमाम गोल्स कहलाते हैं।
उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये ज़रा समझ लीजिएगा, बाज़ औक़ात ओवरलैप हो जाते हैं। इसमें बड़े सिंपल सी बात है, दो चीज़ें हैं। पहले एम्स, ठीक है, बहुत ऊपर वाली सतह पे हैं, और सबसे नीचे वाली सतह पे हैं हमारे गोल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और यहाँ एम्स है, इसके दरमियान में जितना भी वो रास्ता है या जो भी चीज़ है वो गोल्स है, सिंपल, ठीक है। नेशनल वाइड्स बनाए जा रहे हैं, हमारा जिसमें इख्तियार नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ये गोल्स जो होते हैं वो हमारा इख्तियार तो है, लेकिन क्या है कि हम उसको भी बना नहीं सकते हैं, मतलब हम उसको इख्तियार करते हैं, उसके बाद जो रास्ता है हमारा, जो कोर्सेज़ इख्तियार कर रहे हैं, जो हमारा जो आउटकम है, जो हमारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, वो तमाम जो हैं वो गोल्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो मज़ीद स्पेसिफ़िक हैं, नैरो डाउन हैं, क्लासरूम की हद तक हैं, और जो हम डेली की बुनियाद पर काम करते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे फंक्शनल हैं, ठीक है। और असल काम जो है हमारा, जो काम करने वाला जो होता है, वो जो टीचर्स का काम होता है और या स्टूडेंट का काम होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव्स का आता है। और ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, ये स्टेप्स होते हैं डेली के जो काम कर रहे हैं, जो डेली की बुनियाद पर जो हम याद करते हैं, जो करते हैं या टीचर्स करवाते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। और ये स्टेप्स जो डिफरेंट स्टेप्स डेली की बुनियाद पे जो करते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिसाल के तौर पर आपको सबक याद करवाया जाता है डेली की बुनियाद पर, कहा जाता है कि ये बच्चे याद कर सकें या लिख सकें, ये ज़बानी लिख सकें, पढ़ सकें और तमीज़ कर सकें, अल्फाज में, अल्फाज की बनावट में, अशकाल में, इवन एंड ओड में डिफरेंस कर सकें। ये दीज ऑल आर ऑब्जेक्टिव्स। उम्मीद है कि आपको ये टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।